हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इंस्पायर लाइफ पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेबस। सिलेबस के बारे में हम लोग समझेंगे कि हेमेटोलॉजी का जो सिलेबस है वो क्या है। तो हेमेटोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और कितने मार्क्स का होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा है वो है, देखिए हेमेटोलॉजी का पूछ रहे हैं। हेमेटोलॉजी का जो सिलेबस है वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, और 50 मार्क्स इसका पासिंग होता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है हम लोग का। हेमेटोलॉजी का सिलेबस देखना है हम लोग को। चलिए हेमेटोलॉजी का सिलेबस आ गया। हेमेटोलॉजी का जो हम लोग का सिलेबस है कुछ इस प्रकार है कि इसमें कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड इट्स फंक्शन, उसके बाद है दूसरा नंबर पे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल। अगला हमारा टॉपिक है कॉमन एंटीकोगुलेंट्स एंड यूज देयर कंपोजिशन, अमाउंट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्लड वाइल। तो इसमें हम लोग को बताना है कि ब्लड वाइल जैसे कि हमको लेना है, ब्लड सैंपल लेना है, तो कौन से टेस्ट के लिए कौन सा वाइल यूज होता है। जैसे सीबीसी के लिए कौन सा वाइल यूज होता है, तो सीबीसी के लिए यूज होता है EDTA, इथाइल डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसका जो वाइल होता है EDTA होता है, जिसमें हम लोग सीबीसी का सैंपल लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग का मेथड ऑफ काउंटिंग ऑफ रेड ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट्स काउंट एंड प्लेटलेट काउंट। तो ये सब जो है आपका न्यूअर काउंटिंग चैम्बर पे होता है, ल्यूकोसाइट काउंट और प्लेटलेट काउंट, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला है हम लोग का मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें हम हीमोग्लोबिन कौन से मेथड से करते हैं, तो इसमें हम लोग साहली मेथड से करते हैं, और गैसोमेट्रिक मेथड हो गया, और एक स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड होता है। ये सभी मेथड से हम लोग, और एक होता है क्लोरीमेट्रिक मेथड। तो इन 4 मेथड है जिससे हम लोग करते हैं। आगे है हम लोग का मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ PCV, जिसको हम लोग HCT के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमेटोक्रिट, ठीक है। ये PCV का ही दूसरा नाम है हीमेटोक्रिट। अब आगे देखते हैं। अगला है हम लोग का कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट रेड सेल इंडेक्स। इसमें आपका आता है क्या क्या आ जाता है, तो इसमें आता है MCV आता है, MCHC होता है, ठीक है, MCH होता है, ठीक है। ये सभी आते हैं। इस सबको हम लोग कैलकुलेशन मेथड से हम लोग निकालते हैं। अब आगे है अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ड्राइंग ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में PBS, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। बोन मैरो का स्मीयर भी बनाया जाता है, स्लाइड बनता है, और देर स्टेनिंग भी उसका किया जाता है। उसके बाद है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, इसका DLC बोलते हैं, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। आगे है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार, इसको याद रखेंगे। आगे है ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड रिवर्स ग्रुपिंग सिस्टम, बेसिक ब्लड बैंकिंग प्रोसीजर, जिसमें आपको कलेक्शन सिखाया जाता है, उसका एंटीकोगुलेंट कौन सा यूज़ करना है, स्टोर कैसे करना है ब्लड को, क्रॉस मैचिंग, कुम टेस्ट, और इसमें है इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज, डिफरेंस ब्लड कंपोनेंट इन यूज्ड, हाउ टू सर्व ए रिक्वेशन। अब आगे देखिए, आगे है बेसिक टेस्ट। तो बेसिक टेस्ट फॉर द डिसऑर्डर ऑफ कोगुलेशन,
जिसमें ब्लीडिंग टाइम आता है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम क्या होता है। उसके बाद है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो और महत्वपूर्ण है वो है आपका ESR महत्वपूर्ण है, और ब्लड ग्रुप सिस्टम महत्वपूर्ण है, और ESR महत्वपूर्ण है। बाकी DLC भी महत्वपूर्ण ही है, और PBS स्मीयर भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आप लोग इसका सिलेबस समझ लिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हेमेटोलॉजी का। बायोकेमिस्ट्री चल रहा है, वो चलते रहेगा, और हेमेटोलॉजी का भी स्टार्ट होगा कुछ दिन बाद। इस मंथ के बाद अगले मंथ से इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का भी क्लास स्टार्ट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए। थैंक यू सो मच।